नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइज आप सभी अच्छे हो। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे हनुमान जयंती के बारे में। हनुमान जयंती हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जिसे भगवान हनुमान के जन्म के दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व चैत्र मास की पूर्णिमा को आता है और इस दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं। हनुमान जी को राम भक्त, संकट मोचन, पवन पुत्र और महाबली के नाम से भी जाना जाता है। वे अजय, अमर और अपार शक्ति के धनी हैं। उनकी भक्ति और वीरता और सेवा भावना से हर कोई प्रेरित होता है। हनुमान जयंती के दिन उनकी पूजा, हनुमान चालीसा पाठ, सुंदरकांड पाठ और भजन कीर्तन किए जाते हैं। कपिस्थल पर्वत पर अंजना नाम की एक अप्सरा निवास करती थी। एक बार उन्होंने किसी कारणवश देवराज इंद्र का अपमान कर दिया। इस पर इंद्र ने उन्हें श्राप दिया कि वे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर जाएंगी और वानर योनि में जन्म लेंगी। अपने इस श्राप से मुक्त होने के लिए अंजना ने कड़ी तपस्या की। उन्होंने शिवजी की घोर तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि उन्हें शिवजी उनका पुत्र बनकर जन्म ले। शिवजी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। इस समय अयोध्या के राजा दशरथ पुत्रषष्टि यज्ञ कर रहे थे, जिससे उन्हें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पुत्र प्राप्त हुए। यज्ञ के दौरान अग्निदेव ने राजा दशरथ को दिव्य खीर दी थी, जिसे उनकी रानियों ने ग्रहण किया था। पवन देव के आशीर्वाद से इस दिव्य खीर का एक अंश अंजना माता के पास भी पहुंचा। अंजना माता ने जैसे ही इस खीर का सेवन किया, उन्हें श्री राम हनुमान जी की प्राप्ति हुई। इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी बाल्यकाल से ही अत्यंत बलशाली और चंचल थे। एक दिन जब वो खेलते तो उन्हें आकाश में चमकता हुआ सूर्य एक लाल फल के समान दिखा। वे तुरंत आकाश में उड़ने लगे और धीरे धीरे सूर्य को खाने के लिए दौड़ पड़े। यह देखकर इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया। वज्र के पास से वे मूर्छित होकर गिर पड़े और उनके हनु पर चोट लगी। यही कारण है कि उन्हें हनुमान कहा जाता है। जब पवन देव ने यह देखा तो अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी शक्ति से पूरी दुनिया की वायु को रोक दी, जिससे संपूर्ण जगत में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने पवन देव को शांत करने के लिए हनुमान जी को अजय और अमर होने के वरदान दिया। के बल और बुद्धि को देखकर कई देवताओं ने उन्हें विशेष वरदान दिए, जैसे कि ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को अजय और अमरता का वरदान दिया। शिवजी ने उन्हें अपने समान बलशाली और वीर बनने का आशीर्वाद दिया। इंद्रदेव ने वज्र का प्रहार सहने की शक्ति प्रदान की। वरुण देव ने जल में न डूबने का वरदान दिया। अग्निदेव ने उन्हें से न जलने का आशीर्वाद दिया। यमराज ने मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की शक्ति दी। इन वरदानों के कारण हनुमान जी अमर, अद्वितीय और अजय योद्धा बन गए। हनुमान जी भगवान श्री राम की भक्ति और सेवा में समर्पित था। जब भगवान श्री राम को माता सीता की खोज के लिए एक वीर योद्धा की आवश्यकता थी, तब सुग्रीव के साथ उन्होंने हनुमान जी से भेंट की। हनुमान जी ने माता सीता की खोज में लंका की विशाल यात्रा की और रावण की लंका जलाई। उन्होंने भगवान राम के लिए संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को जीवदान दिया और राम रावण युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दिन हनुमान जयंती का उत्सव और परंपराएं। इस दिन लोग में जाकर विशेष पूजा करते हैं। कई स्थानों पर हनुमान जी की मूर्ति को सिंदूर और चोला चढ़ाया जाता है, क्योंकि वे हनुमान जी के अत्यधिक प्रिय माने जाते हैं। हनुमान जयंती पर भक्त हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण और रामायण का पाठ करते हैं। इससे भक्तों को शक्ति, साहस और निडरता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन कई भक्त व्रत रखते हैं और हनुमान जी के नाम पर भंडारे का आयोजन करते हैं, जिसमें गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता है। कई स्थानों पर हनुमान भक्तों द्वारा शोभा यात्राएं निकाली जाती है, जिसमें वे अखाड़े में अपने शारीरिक बल और कला का प्रदर्शन करते हैं। हनुमान जी केवल बल और शक्ति के प्रतीक नहीं है, बल्कि वे भक्ति, सेवा और निस्वार्थ प्रेम की मिसाल है। उनके जीवन से हमें कई सीख मिलती है। समर्पण और भक्ति। उन्होंने जीवन भर भगवान राम की सेवा की और उसके प्रति अटूट भक्ति रखी। निडरता और साहस के वे किसी से नहीं डरे और मुश्किल का सामना किया। त्याग और सेवा। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, बल्कि हमेशा दूसरों की मदद की। सच्ची विनम्रता। अपार शक्ति और ज्ञान होने के बावजूद वे हमेशा विनम्र बने रहे।
हनुमान जयंती का पर्व हमें भक्ति, साहस, बल और सेवा का भाव भी सिखाता है। हनुमान जी की कृपा से हर संकट दूर हो सकता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इस पावन अवसर पर हम सभी को हनुमान जी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेना चाहिए और भक्ति और शक्ति से प्रेरणा लेनी चाहिए। जय हनुमान। आप सबको हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई गेम या टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट करो। आपको मेरे वीडियोस देखने पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।